अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए हम चलते चलते कहाँ पहुँच गए। जी हाँ, ये हम चर्च गेट पहुँच गए। काला घोड़ा फेस्टिवल आर्ट। अच्छा, आर्ट जिसके समझ में आता है, आर्ट किसको बोला जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हाथ से बनाई जाती है, जो कुछ नई भी होती है और कुछ वेस्ट, मतलब जो हमारा इस्तेमाल नहीं है उन चीज़ों से, उन चीज़ों से भी बनाया जाता है, तो उसको भी आर्ट बोला जाता है। तो ये देखिए काला घोड़ा है, उसका स्टैचू है और हर जगह आपको घोड़े के स्टैचू मिलेंगे, मगर अलग अलग इसमें भी मिलेंगे। जैसे कि किसी ने वेस्टेज से बनाया है, किसी ने अच्छी चीज़ों से बनाया है, किसी ने बहुत खूबसूरत घोड़ा बनाया है। तो ऐसा है, कुछ वेस्ट जो हमारे काम की चीज़ें नहीं है उससे भी। अभी ना धूप में ना बहुत हालत ख़राब हो गई थी और आप मेरे फेस का भी हालत देख सकते हो। और फिर भी मैंने थोड़ा, देखिए ये एकदम धूप का टाइम है, समझिए 12 बजे, और ये काला घोड़ा शायद से ख़त्म हो गया था 2 तारीख को, मगर मेरा हमेशा का प्रॉब्लम आप लोगों को मालूम है, कुछ ना कुछ रहता ही है 19-20। तो बहुत थक गए थे आने से पहले ही। तो देखिए इस तरीके से, तो ये मेन बोर्ड है ना आपको, उसका मैंने ये फेस्टिवल काला घोड़ा फेस्टिवल का मैंने डाली हूँ। और ये मैं उसी दिन डालने वाली थी, मगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं डाल पाई। तो मेरा कुछ ना कुछ, अच्छा ये देखिए पानी की बोतलों से ये गेट सजाया गया है और एंट्री इस तरीके से, अच्छा फ्री एंट्री थी। और ये 2 जगह लगाया गया था, एक चर्च गेट के स्टेशन के 5 मिनट के वॉकिंग पे था और ये 15 से 20 मिनट के वॉकिंग पे था। तो आप चल के भी जा सकते थे और टैक्सी से भी जा सकते थे। अच्छा, आर्ट एक नई चीज़ों पे भी होता है, जैसे कि देखिए इस तरीके से प्लेट पे किया है, फ्रेम पे किया है, कपों पे किया है। तो आर्ट एक मैंने पहले ही बता दिया चालू करने से पहले कि एक वेस्ट, मतलब कुछ काम की चीज़ें नहीं उस पर भी होता है और कुछ ऐसी चीज़ें उस पर भी होता है। तो देखिए इस तरीके से, और मैंने ना थोड़ा दूर दूर से लिया था। रीज़न है कि क्राउड है, तो मैं नहीं चाहती थी उनके बिज़नेस को मैं तकलीफ़ दूँ, क्योंकि अगर ख़रीदने वाले हैं तो भी वो साइड हो जाएंगे, क्योंकि देखने के बाद थोड़ा समझ आता है कि क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा मैंने ना वीडियो लेने की कोशिश की हूँ उनकी दुकानों की। अच्छा, तो हर चीज़ है, ये समझिए साड़ी होती है, शॉल होता है, दुपट्टा होता है, उस तरीके की चीज़ें हैं। तो अलग अलग शॉप है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, जो आप समझ सकते हो वो आप समझिए। आर्ट का अलग अलग पार्ट है। अच्छा, एक दुकान में 2-2 3-3 लोगों ने भी वो लिया है, क्योंकि हो सकता है इसका जो कॉस्ट है वो महंगा होगा। ये कुछ लॉकेट है जो ये भी आर्ट के थ्रू ही है, जो कि वो खुद बना रहे, कुछ अच्छे मतलब फूलों से और कुछ चीज़ों से। अच्छा, ये बैग है, बैग में भी अलग अलग वैरायटी है। अब जिसको समझना है वो वहाँ जाने के बाद ही समझ सकता है। मैं अगर कुछ बोलूँ तो हो सकता है 19-20 हो। तो ये है चीज़ें। तो देखिए दुपट्टे वगैरह भी है, और ये अलग अलग जगह से है। मैंने पहले ही बोला, कोई लखनऊ से, कोई राजस्थान से है, कोई कहाँ से है। तो मैंने इसके लिए ऊपर का भी ले लिया है, मतलब उनका बोर्ड। और ये देखिए ये भी बहुत है, ये नई चीज़ों पे आर्ट है, जो कि कप सासर वगैरह पे आपको मिलेगा, ट्रे पे मिलेगा कुछ। देखिए इस तरीके से, और ये अलग अलग इसकी है, मतलब चौकोन है, गोल है। तो आपको कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, और जिसको अपने घर के लिए कोई नया चीज़ चाहिए तो आप ले सकते हैं। कुछ खाने की चीज़ें थी और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, तो मैंने वो भी ले लिया। वो थोड़ा सा उनके साइड में ही लगा है और थोड़ा पीछे भी लगा है। अच्छा, कॉस्ट इसका अलग अलग है। अभी हम पानी पूरी 20 की भी पीते, 30 की भी खाते, 50 की भी खाते, 100 की भी खाते। तो बस जिसको जैसा समझ में आए वैसा आप खा सकते हो, ले सकते हो। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है फेस्टिवल लगा है तो सबका मतलब ख़रीदने का, बेचने का अंदाज़ थोड़ा अलग रहेगा। तो इस वजह से पानी पूरी का कॉस्ट यहाँ पे 100 रुपीज़ था शायद से, मुझे मैंने ऐसा पढ़ा था वहाँ पे, अभी कंफर्म नहीं हूँ मैं, मगर 100 रुपीज़ था पानी पूरी का, इसकी वजह से। तो देखिए सबका हो सकता है कुछ अलग वैरायटी हो, मैंने तो नहीं खाया, क्योंकि 100 रुपीज़ की पानी पूरी मैं तो नहीं खाऊंगी इस वजह से। तो देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें थी खाने पीने की जो आप ले सकते हो, मगर उसका प्राइस थोड़ा हाई लेवल का था, जो कि हम बेयर नहीं कर सकते।
रीज़न ये क्या, जाहिर सी बात है खाने पीने की चीज़ों पे हम खुद भी इतना अच्छा बना के खाते हैं। मेंदू वड़ा वगैरह सब था, वड़ा, दाल वड़ा, मिसल पाव वगैरह भी था। देखिए और भी चीज़ें हैं आगे जो कि खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। और एक ने तो टेम्पो ला के रखा था, तो मैंने उनको पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा बिरयानी है करके, पुलाव है और ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बॉक्स में देते हैं और आगे चल के मतलब वो ये करेंगे। तो देखिए ये है, ये देखिए ये कान की बालियाँ वगैरह है और ये अलग अलग तरीके की है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जिनको पसंद आता है वो लेंगे, जिनकी समझ में आता है वो लेंगे, क्योंकि आर्ट इसी को बोला जाता है कि आपके समझ में क्या आता है, आप क्या पसंद करते हो, आपको क्या समझ आता है आर्ट के बारे में। सबको समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग थे। ऐसा नहीं कि ये खाली था, सुबह का टाइम था, दोपहर का टाइम था तो खाली था, नहीं ये खाली नहीं था, ये अच्छा खासा भरा हुआ था। और ये ज़्यादातर कॉलेज के बच्चों से भरा हुआ था। कॉलेज के मतलब जो लोग वहाँ पे उस वक्त काम करते हैं वहाँ के लोगों से भरा हुआ था। जो घूमने फिरने आए वो भी थोड़े बहुत थे, कॉलेज के बच्चे ज़्यादा थे। तो ये भी चीज़ें अच्छा खाने के लिए, ऐसा नहीं कि कोई नहीं खा रहा था, नहीं सब लोग खा पी रहे थे। ऐसा नहीं होता है जैसा कि मैंने बोला आपको क्या मैं नहीं खाऊंगी, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खा रही तो कोई नहीं खा रहा, नहीं खा रहे हैं सब लोग। और ये उनको समझा रहे थे कि इनके पास क्या है। तो ये नॉन वेज और वेज का कुछ फंडा था और कुछ अलग वैरायटी ये लेके आए थे, तो वो सामने वाले को समझा रहे थे। तो मैंने वो नहीं, ये देखिए ये टेम्पो मैंने बोला बिरयानी पुलाव वगैरह का इन्होंने लगा के रखा था। बहुत सारी वैरायटी इनके पास अलग अलग थी, तो इन्होंने एक नया खोला है वेज नॉन वेज जो भी है उनके पास। तो उन्होंने एक टेम्पो में, और उनके बंदे भी अच्छे खासे थे, तो जिनको जो भी लेना है वो ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी थी। क्या आप अभी तो ले लोगे, मगर आगे जाके इनके वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हो, ऐसी भी चीज़ें थी। क्या आपको होम डिलीवरी भी होगी, आपके घर के पास भी ला के दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ, क्योंकि बिज़नेस इसी को बोला जाता है। आज आप आर्ट फेस्टिवल में बैठे हो और जो भी चीज़ें आप लेकर बैठे हो वहाँ का परचेस करके, वहाँ का एक वो होता है, उनका परचेस करके आप बैठे हो, तो फिर वो बिज़नेस के लिए आगे जाके आपको हेल्प होगा। तो इसका फंडा ये होता है। देखिए ये इस तरीके से लोग क्राउड में फैमिली वाले भी थे, बच्चे कॉलेज वाले भी थे, बहुत लोग थे। और ये देखिए इस तरीके से लोगों ने टेबल लेके बैठे थे, अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हो लेके। अच्छा देखिए इस तरीके से। अच्छा ये है ना, ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखिए कैसा है, ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये मैनीक्योर पेडिक्योर करवा रहे हैं जिनको दिखता नहीं है, उनसे करवा रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा नहीं अच्छा लगा। आप मतलब कैसा, जिनको दिख रहा है ना वो ये उनसे काम करवा रहे, ये फंडा थोड़ा मेरे को नहीं ठीक लगा। अब किसी को अच्छा लगा होगा तो अलग बात है। किसी को देखिए, हम मैनीक्योर पेडिक्योर करने जाते हैं वो अलग चीज़ होती है, पार्लर में जाते हैं, जेंट्स हो या लेडीज़ हो दोनों के पार्लर में। मगर हम किसी ऐसे इंसान से करवाए जिनको नहीं दिख रहा है, अगर वो मैनीक्योर पेडिक्योर करना जानते होते और पूरा मैनीक्योर पेडिक्योर करते तो बात अलग होती, मगर इस तरीके से मुझे नहीं पसंद आया। आप अगर कुछ उनके लिए लेना चाहते हो तो आप ऐसा भी स्टॉल लगा के ले सकते थे, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बाकी जो सारी चीज़ें थी वैरायटी में थी। तो जो आपको लेना है आप ले सकते हो, आपकी पसंद से है। कुछ अलग हटके है, और अलग हटके देखने के लिए अलग आँखें होनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे जाओगे तो ये बोलोगे यहाँ मिलता है वहाँ मिलता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें दुकानों में मिलती है, कुछ चीज़ें दुकानों में नहीं मिलती है। तो ऐसा होता है कि इनके पास दुकानों में होता है वो सामान थोड़ा बहुत होगा, मैंने भी देखा है थोड़ा बहुत होगा। जैसे कि एक लेडी ने मुझे बोला आप वीडियो नहीं लीजिए, तो वो जो उन्होंने बोला वीडियो नहीं लीजिए, वो रीज़न क्या था, देखिए कचरा जितना होता है उसकी साफ़ सफाई भी की जा रही थी। तो वो फंडा क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। वो लेडी ने इसके लिए मुझे बोला मत लेना, क्योंकि वो बांद्रा लिंकिंग रोड पे सारी चीज़ें मिल रही थी। तो ये होता है, और जिसको बिज़नेस करना है वो नहीं लेना नहीं बोलेगा। जैसे कि देखिए ये भी खाली बैठे थे, मगर मैंने इनका ले लिया,
तो ये है, तो जो जो बिज़नेस करना चाहता है और जिसने इस यहाँ पे एक दुकान ओपन की है, हम एक बिज़नेस ही बोलेंगे और एक दुकान ही बोलेंगे, तो जिन्होंने दुकान ओपन की है वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा आओ और वीडियो लो और फ़ोटो लो, क्योंकि 4 लोग देखें तो मुझे कहीं से तो बोलते ना हेल्प मिल जाए, क्योंकि बिज़नेस बढ़ाया तभी जाता है जब लोगों की हेल्प मिलती है, लोगों का मदद मिलती है। तो ऐसा भी होता है। अगर कोई आपको बोलता है क्या आप फ़ोटो मत लो, वीडियो मत लो, ये बहुत यूट्यूबर को फेस करना पड़ रहा है, इस वजह से मैं बता रही। तो वो अनलीगल तरीके से होती है चीज़ें, जो दिखाने के लायक नहीं होती है और जो अनलीगल होती है वो ही लोग बोलते हैं। ये मैं एकदम साफ़ कर देती हूँ। ये खाने की चीज़ें, ये था परफ्यूम था, खाने की चीज़ नहीं थी, सॉरी। ये अलग अलग तरीका परफ्यूम था और थोड़ा कॉस्टली था, मगर इसकी जो खुशबू थी वो माशाल्लाह थी और लेने वाले लेते हैं, ऐसा नहीं है। जिसको जिस चीज़ की जानकारी है वो लेते हैं। कपड़ों में भी अलग अलग वैरायटी थी, मैंने कपड़े भी अच्छे देखे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो बाज़ार में जाते वो कपड़े थे, कुछ अलग हटके भी थे, कुछ 19-20 भी थे। जिसको जो चीज़ की जानकारी है ना वो इंसान वो ख़रीद सकता है, क्योंकि ये फेस्टिवल में लोग जो जाते हैं और ख़रीदारी करते हैं, तो ऐसा नहीं है क्या नहीं है, नहीं समझ होनी चाहिए, तो आप उसका अमाउंट दे सकते हैं, आप उसकी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो देखिए ये भी एक आर्ट का पार्ट ऑफ लाइफ है। तो देखिए इन्होंने भी नहीं बोला क्या जाओ करके, देखिए उल्टा ये सब चीज़ों को उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको आईना भी दे दिया जो वो ख़रीद रहे। तो ये आर्ट है इनका। क्या इन्होंने गले का जो भी लाया है, कान का जो भी चीज़ें इनके पास है, ये इनकी आर्टिफिशियल बोल सकते हो और आर्ट बोल सकते हो, जो आपको मार्केट में बहुत कम ढूंढने के बाद मिलेगा। कुछ अलग हटके होता है, क्योंकि हमको जो चाहिए ना वो ढूंढना पड़ता है, सबका दिमाग अलग होता है। जैसे कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए होती जो किसी के पास नहीं है, तो ऐसी चीज़ें ख़रीदने के लिए ऐसे आर्ट में जाना, ढूंढना और फिर वो एक ही चीज़ मिले, फिर वो कहीं नहीं मिलेगी, तो ऐसी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। यही समझाने जा रही थी तब से, क्या ये ऐसी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल होता है जो सिर्फ आपके पास हो, किसी और के पास नहीं हो। तो देखिए इस तरीके से ये भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है। और ये आप फ्रेम लगा सकते हो दीवार वगैरह पे, और टेबल वगैरह पे भी आप रख सकते हो, और टाइम का, वॉच का भी। और ये देखिए मतलब परिंदे वगैरह का भी उन्होंने आर्ट बनाया है इस तरीके से। बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइन थी। मैं बोली ना, थोड़ा टाइम देना बहुत ज़रूरी है और बहुत वक्त देना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ ड्रेसेस वगैरह थे और अलग अलग चीज़ें थी, बैग्स थे और भी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो मतलब होता है ना कि मैंने थोड़ा फास्ट नहीं किया है, मगर थोड़ा ठीक है, 19-20 कर लिया मैंने। फिर ये भी फ्रेम है, इसमें भी आपको जो चाहिए वो आप लगा सकते हो, और मैंने थोड़ा थोड़ा उनकी दुकानों का भी ले लिया है। ये देखिए इस तरीके से अलग अलग है, या तो आप फ्रेम करवा लीजिए या तो आप दीवार पे लटका दीजिए। तो ज़्यादातर फ्रेम करने का ही वो होता है, जो प्लेटिंग वगैरह होती है ना उसको फ्रेम नहीं करना होता है, वो वैसे ही दीवार पे लगाई जाती है। ये भी कुछ चीज़ें हैं। बैग्स है ये, और ये अलग वैरायटी के थे। यहाँ पे भी मिलते हैं 19-20 आपको डिज़ाइन मिलेगी, इतनी वो नहीं मिलेगी, मतलब हमको जैसा चाहिए वैसा नहीं। वही बोल रही हूँ, क्या कुछ यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। ये कुछ बनारसी साड़ी वगैरह रहती है, इसमें भी आपको ढूंढना है असली क्या है नकली क्या है, और जो लोग पहनते हैं उनको ही पता होता है क्या वो शाइन वगैरह का कैसा है। बैग्स का भी था, मगर ये भी कॉस्ट था इनका अपना अलग तरीके का, मगर अलग चीज़ें थी। थैलियाँ वगैरह भी थी, जिसको जो ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं, जूट वगैरह का। तो सब फेस्टिवल में ऐसे ही होता है, फेस्टिवल में घूमना जाना देखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें हट के आपको मिल जाए तो वो आपके पास ही होती है, किसी और के पास नहीं होती। ये भी आर्ट आजकल मालूम है, एक मैंने जूह चौपाटी पे भी आपको बताया था, जो कि वो साइकिल वगैरह आर्ट बना रहे, मगर इन्होंने बड़े बड़े बनाए हैं, देखिए इस तरीके से। तो ये बहुत ही फैंसी था, और ये जब टेबल पे या दीवारों पे बड़े बड़े लगाते ना इस तरीके से, तो बहुत खूबसूरत लगता है, मगर वो लगाने का भी तरीका होना चाहिए। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये चीज़ें भी।
वही बोली ना, जिसको जो ख़रीदना है आप ख़रीद सकते हो। देखिए छोटी भी चीज़ें, कमल का फूल है और भी चीज़ें हैं, पत्ती है, पे ये है, तो वो एक आर्ट है कि आप किस तरीके से कहाँ पे लगाओगे। क्या आप दरवाज़ा खोलते साथ ही आपके फ्रंट दीवार पे लगाते हो, बैक साइड में लगाते हो, या आपके बेडरूम में लगाते हो, तो ये एक वो है कि आपको किस तरीके से कहाँ पे आप थीम करके जाओगे, आपको समझ आएगा तो ही आप कर सकते हो। यही सारी चीज़ें होती है ख़रीदने का, यही। अच्छा टी शर्ट वगैरह भी था, इनका कुछ अलग था, तो जो भी है अलग अलग है। अच्छा ये मैंने मर्द है, ये मैंने इनका थोड़ा वीडियो भी ली हूँ, क्योंकि ये जो इंडियन मध खाते हैं, हनी खाते हैं, इसका टेस्ट अलग होता है। और इन्होंने जो वैरायटी लेके आए माशाल्लाह बहुत अच्छी वैरायटी थी। यहाँ तक के हनी में इन्होंने मिर्ची की भी वैरायटी लेके आए थे और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी, मगर इनको थोड़ा सामने वाले को प्रेजेंट करने नहीं आया, इस वजह से इनका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैंने इनका थोड़ा सा वो भी ली हूँ क्लिप, तो इनका वीडियो भी है थोड़ा, तो आप वो सुन लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रीज़न ये कि मैं बोलने से अच्छा वो उनका ही बोला हुआ सुन ले तो आपको पता होगा क्या वैरायटी है। मैंगो ट्री हम लोग बी कीपर्स के साथ काम करते हैं पूरा में, और उन लोग के साथ हम लोग ट्रेनिंग देते हैं मधुमक्खी के बारे में, और फिर हम लोग मध या शहद को कलेक्ट कर कर मार्केट में डालते हैं। सो हमारा एक ब्रांड है अंडर द मैंगो ट्री। जैसा ये है हनी उत्तरांचल से, इसको मल्टी फ्लोरा हनी बोलते हैं, मतलब मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा। और दूसरा हनी है हमारा जैसा यूकलिप्टिस हनी है विच इज़ गुड फॉर कॉफ्स एंड कोल्ड्स, लेकिन ये हनी सिंगल फ्लोरा हनी है, मतलब मधुमक्खी यूकलिप्टिस के फूल के ऊपर काम करती है, रस निकाल कर फिर घर जाकर हनी बनाती है। सो दैट इज़ यूकलिप्टिस हनी। और ये दोनों का टेस्ट अलग होगा और दोनों का प्रॉपर्टीज़ भी अलग है। फिर हम लोग ने 2-3 दूसरा हनी से, जो ये महाराष्ट्र का हनी है, मल्टी फ्लोरा हनी है, अगेन अलग अलग किस्म का फ्लावर, ये तारोबा बफर जोन के साथ से कलेक्ट करते हैं, एंड दिस इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ हनी ऑल्सो। सो अलग अलग हनी हमारे पास हैं। और इसके पिक्चर्स किसके हैं? तो ये जो पिक्चर्स है ना, ये हमारा एक्चुअली बी कीपर्स है, जो वो हनी के साथ जुड़ा हुआ है। सो ये है मैंने नाम भी थोड़ा हम लोग टाइम हुआ है भूल गई, लेकिन जैसा ये है सुमन ताई, तो ये धुले में है, और ये है सुमन, तो वो उसका प्रोफाइल हम लोग ने डाल दिया। या ये है मतलब जिससे लोग कलेक्ट कर रहे हैं उनके भी नंबर है वो? हाँ, ये बिकारे जी हैं, वो भी, तो हम लोग उसको ट्रेनिंग दिया है। तो ये सब हमारा ट्रेन बी कीपर्स है, जो ट्रेंड बी कीपर्स है, और फिर अभी उन लोग दूसरे बी कीपर्स को ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसलिए उन लोग वो मतलब काम बढ़ा रहे हैं आप लोग, और उन लोग का लिए भी। ओके। और हम लोग मधुमक्खी के साथ क्यों काम करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मधुमक्खी पर्यावरण, सो पॉलिनेशन के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो मैंगो है, अभी स्ट्रॉबेरी का मौसम है, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, दाल, सब्जी, बिना मधुमक्खी हमारे पास नहीं होगा। तो बच्चे लोग को पिज़्ज़ा पसंद है, लेकिन अगर आप मधुमक्खी नहीं था तो आपको चीज़ भी नहीं मिलेगा, दूध भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भैंस और गाय है, दे ईट द फॉडर, और फॉडर बरसीम उन लोग खाते हैं, और फिर उसको जब उन लोग उसको मतलब पॉलिनेशन की ज़रूरत है, एंड देन ओनली मिल्क विल कम। तो वही है। सो इम्पोर्टेंट, दीज आर इम्पोर्टेंट। थैंक यू मैम। थैंक यू। देखिए ये लोग टेस्ट कर रहे हैं आके, और टेस्ट अलग है। और ये कोस्ट हनी का, मध का थोड़ा बहुत है ना, इंडियन को पता है, क्योंकि सबके गांव होते, सब लाते खाते हैं, मगर यही प्रॉब्लम है क्या, टेस्ट तो कर रहे हैं मगर कॉस्ट की वजह से नहीं ले पा रहे, क्योंकि महंगा है। और मैंने बोला ना, थोड़ा इनको सामने वाले को वो नहीं करने आया। रीज़न ये क्या, सब यही देख रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है महंगा है, मगर इनको जो चीज़ें करने के लिए मेहनत लगी, ये इनका बहुत बड़ा काम है, जो इन्होंने बहुत मेहनत की है। क्योंकि मध के अंदर मिर्ची को लाना, बाकी दूसरी चीज़ों का टेस्ट लाना, ये बहुत मेहनत का काम है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा मेहनत लगती है, तो ये बताना भी सामने वाले को थोड़ा वो होता है। तो थोड़ा ये लोग
कनेक्ट नहीं कर पाए कस्टमर से। हो सकता है शाम के वक्त में ज़्यादा, दोपहर का टाइम था तो थोड़ा लोग कनेक्ट। ये देखिए मिर्ची वाला है ये हनी, तो ये है, तो ये मेहनत है इन लोगों की कि इन लोगों ने इतना काम किया है इसके पीछे। तो होता है थोड़ा वक्त लगता है मार्केट में उतरने के बाद, क्लाइंट बढ़ाने के लिए और बिज़नेस करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि लोगों के समझ में बहुत जल्दी आता नहीं है कि हमारे पास क्या चीज़ है और हम क्या सामने वाले को दे रहे, थोड़ा वक्त लगता है। तो यही इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है थोड़ा सा, कि इन्होंने थोड़ी अलग अलग चीज़ें करी है और इनके पास भी लोग आ रहे थे और टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि सबको पता नहीं होता है कि ये चीज़ें होती भी है और ये कर भी सकते हैं। तो ये किया कैसा जाता है ये तो इनका अलग मसला है। ये एक इंसान के साथ नहीं हो सकता, ये इनकी मेहनत है। तो वो मेहनत के पैसे नहीं लेंगे और उन लोगों को नहीं देंगे जो लोग इसके पीछे मेहनत कर रहे, तो बिज़नेस कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें वो पैसे देना है। इसी को बोला जाता है आर्ट फेस्टिवल। क्या हम अलग चीज़ खरीदें, अलग पैसा दें, जिसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो उसी को आर्ट फेस्टिवल बोला जाता है। क्या हाथ का काम, हाथ का मेहनत और दिमाग से हम आपको क्या नया दे रहे, क्या खिला रहे, क्या बेच रहे। क्योंकि सब चीज़ खाने की तो नहीं है ना, इसमें कुछ चीज़ देखने की, आँखों की, कुछ खरीदने की है, कुछ घर में रखने की है। तो ऐसी चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ को हम एक साथ लेंगे तो नहीं चलेगा, खाने के लिए पकड़ के चलेंगे तो नहीं होता है। तो देखिए इस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा कुछ के समझ में आया उन्होंने लिया, कुछ के समझ में नहीं आया उन्होंने टेस्ट करके चले गए। क्योंकि एक बार नहीं आता इंसान, एक दो बार आके चला जाता है आर्ट फेस्टिवल में। और जो लोग नज़दीक रहते हैं वो लोग तो आते जाते ही रहते हैं। जैसे कि एक आंटी भी मिली थी, वो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा। वो आंटी रोज़ यहाँ पे आते, एक राउंड मार के चले जाते। क्योंकि होता है क्या, इंसान ये सोचता है कि मैं भी अगर आप मेरा शॉप ले लूँ रेंट पे तो शायद मेरा बिज़नेस बढ़ेगा। तो ये चीज़ें होती है। तो देखिए इस तरीके से सभी को जानना है क्या हनी या मध में क्या अलग है इन्होंने लाया है। मगर जानने के बाद थोड़ा 19-20 होता है कि हम फैमिली को भी पूछे चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि मध हमेशा मीठे के लिए खाया जाता है। अब मिर्ची का क्या हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ये हमको मालूम नहीं। ये आर्ट फेस्टिवल इन्होंने ही किया है। ये केक असली है। अगले पार्ट में मैं इनकी जानकारी दूंगी। थैंक यू।